नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। दरअसल इंडिया मीट की ये तस्वीर आज हिंदुस्तान की बदलती सियासत के नए समीकरण को उकेर रही है। इसे हम नहीं कह रहे क्योंकि हर तस्वीर की अपनी हकीकत होती है। ये नए अलायंस की मजबूती को बयां कर रही है। इसमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक के नेताओं का समागम दिख रहा है। हर नेता के दिल में 2024 के लोकसभा चुनाव में फतेह के लिए एकजुटता का जज्बा दिख रहा है और मोदी सरकार के खिलाफ लामबंदी का दृढ़ निश्चय। दरअसल इसकी बुनियाद पटना में हुई विपक्ष की मीटिंग में पड़ी। इसके बाद विपक्ष की जुटान बेंगलोर में हुई, जिसमें विपक्ष की एकता का नाम INDIA निकलकर सामने आया। समय के साथ विपक्षी एकजुटता परमान पर चढ़ती चली गई। मुंबई में चल रही INDIA अलायंस की तीसरी बैठक में विपक्ष का जो नया चेहरा सामने आया है, जिसमें 2024 की लड़ाई का हौसला और देश को नई दिशा देने का संबल है। हो भी क्यों ना, क्योंकि विपक्ष का कुनबा अब 28 दलों का हो गया है, जिसे कांग्रेस की अगुवाई, JDU, RJD, आप, तृणमूल कांग्रेस, शरद पवार के NCP और उद्धव ठाकरे की शिवसेना का साथ मिल रहा है। इतना ही नहीं, 1.5 दर्जन के करीब क्षेत्रीय दल कंधे से कंधा मिलाकर INDIA अलायंस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए INDIA अलायंस ही नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ दिल से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव में देश की सियासत को बदलने का सामर्थ्य दिखता है। विपक्षी दलों के महागठबंधन की तीसरी बैठक में कई बड़े फैसले हुए। 28 दलों के नेताओं के साथ बैठे, मगर नीतीश कुमार की डिमांड पूरी नहीं हुई। संयोजक पर फैसला क्योंकि नहीं हुआ। इस मीटिंग में 13 नेताओं की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई। कमेटी में शरद पवार, तेजस्वी यादव, KC वेणुगोपाल और साथ ही साथ आपको बता दें कि संजय राउत, अभिषेक बनर्जी, राघव चड्ढा, हेमंत सोरेन, जावेद अली खान और भी तमाम लोग मौजूद रहे। उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती शामिल किए गए। आज एक तरफ जहां लालू यादव ने 24 में PM मोदी की दिल्ली से विदाई की बात कही, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने लद्दाख में चीनी अतिक्रमण का मुद्दा उठाया। आज हम अपनी डिबेट में इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर 2024 के चुनाव में कौन मारेगा बाजी, NDA या फिर INDIA गठबंधन। तो इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा और ऐसे में जो हमारे आज के सवाल है, न्यूज इंडिया जो सवाल पूछ रहा है वो जल्दी से आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा देते हैं। दरअसल आज का सवाल है कि 2024 में मोदी को हराने के लिए क्या है विपक्ष का रोड मैप। इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों से। साथ ही साथ अगला जो सवाल है वो ये, 2024 में मोदी की विदाई वाले बयान में आखिर कितनी सच्चाई है और क्यों कहा गया कि 2024 में केंद्र में जो अभी हैं वो चले जाएंगे। इसके अलावा जो तीसरा सवाल होगा आपकी टीवी स्क्रीन पर वो ये रहेगा कि आखिर चीन का मुद्दा जिस तरीके से राहुल गांधी ने उठाया है, तो चीन विपक्ष का सवाल है कि चीन के अतिक्रमण पर क्यों नहीं बुलाया गया विशेष सत्र, क्योंकि विशेष सत्र बुलाया गया है। क्यों बुलाया गया है ये अभी तक किसी को पूरी तस्वीर साफ नहीं है कि आखिर क्या होगा। सवाल ये भी कि इंडिया वर्सेस मोदी 2024 में किसकी जीत होगी, NDA वर्सेस INDIA में से। तो इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मेहमानों का बड़ा पैनल जो है वो हमारे साथ जुड़ेगा, उनसे सवालों के जवाब लेंगे। और चलिए अब जल्दी से हम अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले शुरुआत जब हम करेंगे तो लेकिन कुछ तस्वीरें बेहद खास थी आज की जो आई, उनको देखिए आप इन तस्वीरों को। तो चलिए चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का जो पैनल मौजूद है, मैं उन सभी का तारुफ सबसे पहले आप सभी से करा देती हूँ। हमारे साथ जगदीश शर्मा साहब जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, स्टूडियो में मौजूद है। सर आपका स्वागत है। साथ ही साथ अरूप वस्त साहब जो कि BJP के नेता है, सर आपका भी स्वागत है, हमारे साथ मौजूद है। अतहर जैदी साहब जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, सर आपका इस्तकबाल है। साथ ही साथ शब्बीर अहमद साहब विद्रोही जो कि नेता है NCP के, सर आपका इस्तकबाल है। संजय शर्मा साहब जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी जगदीश शर्मा जी और आपसे पूछना चाहूंगी कि आज की जो बैठक हुई कल और आज में कितनी मजबूती के साथ आप देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कहां देख रही इन 2 दिन के बाद अपने आप को आज? देखिए निदा जी, जो आज की बैठक थी वो सबको पता है बहुत कामयाब बैठक रही है। भाजपा सरकार और मोदी जी डरे हैं। आनंद फानंद में सेशन बैठक को देकर बुलाना पड़ा क्योंकि हालात गंभीर हैं। अब ये लोग कह रहे हैं, अभी ये नहीं पता कि क्या होने वाला, पर जो खबरें आ रही हैं, जो मोदी जी ने कहा है, जो मीडिया के थ्रू कराई जा रही है कि एक देश एक चुनाव, एक देश एक चुनाव अच्छी बात है। मैं समझता हूँ मोदी जी ने पहली बार 10 साल में एक अच्छा काम करा। मैं
राहुल प्रियंका गांधी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, कार्यकर्ता कांग्रेस होने, तो इसका समर्थन करता हूं, क्योंकि देश का विकास इसी तरह से होगा। पर सवाल भी उठते हैं, जो मोदी सरकार एक छोटे से राज्य में 8 चरण में चुनाव कराती है, तो कैसे मैनेज करेगी? क्या उन्होंने विपक्ष को विश्वास में लिया? क्या मिलिट्री को विपक्ष में लिया? पुलिस से बात करी, चुनाव आयोग से बात करी? संविधान है, संविधान में जब ऐसे निर्णय होते हैं तो पक्ष और विपक्ष बैठ के करता है। यहाँ तो लगता है कि मोदी ही संविधान है, मोदी ही हिटलर है, मोदी देश के कानून है, थोप देते हैं। इस थोपने का विरोध हम कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया ठीक नहीं है। उनको पता है कि मोदी ने कहा था झोला ठा के चल दूंगा, हम तो सोच रहे थे 2024 में जाएंगे, पर वो 23 में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस जो कानून लाएंगे, लाने वाले हैं, एक देश एक कानून से मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश से सफाया हो जाएगा। ठीक है, आलोक बस जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। बीजेपी के नेता हैं आलोक बस जी। आलोक बस जी, हकीकत में ऐसा है कि कोई डर घबराहट किसी तरह की है क्या, या फिर जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, कि या फिर बीजेपी को लग गया है क्या कि आने वाले वक्त में अगर ये सब एकजुट हो गए और ऐसे ही रहे जैसे अभी दिखाने की कोशिश हो रही है, तो बीजेपी के लिए वाकई टेंशन की बात है? आलोक बस जी, जुगनुओं के इकट्ठा होने से क्या सूरज पर कोई प्रभाव पड़ेगा? ये जुगनुओं की जमात सूरज का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमने काम किया है, हमने देश को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में खड़ी किया है, और हम तीसरे की कवायद में लगे हुए हैं। जितने भी दुनिया के इंडिकेटर्स हैं, वो सारे कह रहे हैं कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो हम तो कहां से कहां ले जा रहे हैं। विदेश में डंका पीट दिया मोदी जी ने। भाई राहुल जी ने बता दिया है, राहुल जी ने बता दिया पैसा उधर से जा रहा है। इकोनॉमी के साथ साथ अगर आप बेरोजगारी की दर देख लेंगे या कुछ भी देख लेंगे सर, तो उनका भी नंबर 141वें 145वें पे आता है, अगर मैं आंकड़ों की बात करने लग जाऊंगी तो। और साथ ही साथ कृषि किसानों की आप अगर बात करेंगे सर, आपको पता है वो इकोनॉमी में कितनी हिस्सेदारी रखते हैं? 45% की हिस्सेदारी आती है उनकी, 40% से ऊपर। लेकिन आज की डेट में अगर आप उनका औसत निकालेंगे, एक दिन में एक किसान जो है 25 से 26 रुपए भी नहीं कमा पाता है। चलिए ठीक है, आज पे आते हैं सर। आज पे टेंशन है, क्यों ये बात अंदर से निकल कर आ रही? कहीं से कुछ तो सर धुआं उठा होगा जब ये खबर सामने आई कि चुनाव बहुत जल्दी कराने की तैयारी में विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। घबराहट है, ये सब अटकलें लग रही है। और जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, तो 67 तक तो ये लागू था कांग्रेस के रेजिम में ही। तो उस समय कहाँ कोई गड़बड़ी हो गई जो आज इनको इतनी गड़बड़ियां नजर आ रही हैं? आपको पता है आचार संहिता लागू होने के बाद महीनों तक काम नहीं होता किसी सरकारी दफ्तर में। स्टेट एक्सपेंडिचर कितना हाई हो जाता है। ठीक है, ठीक है। मतलब अभी तक हम ये गिनाते कि 70 साल में कांग्रेस से कुछ नहीं किया, लेकिन अब हम ये कह रहे हैं 68 में जब उन्होंने किया तो हम भी वही करेंगे। ये बात चलिए नहीं ठीक है, हाँ। ये देश हित में है। अथर खर्च जैदी में साहब, कटौती ठीक है, है। लोगों को राहत देने के मामले की बात है। हम तो डिस्कशन के लिए 5वीं सत्र बुलाए हैं, करें वहाँ डिस्कस, सहमति से पास करें और लागू कराएं। खुद कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता ठीक है, कि हम उसका चलिए ठीक है, जवाब लेंगे। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अथर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जब बोलने के लिए खड़ा होता था भाग लेते हैं। मन बना लिया कि झोला मोदी जी खा को के बुलाया, जब वो बोलने लगे था भाग लिए। और भाग नहीं, आपको मैं बता रहा हूं, झूठ मत बोलो। भगेड़ों अब झूठ बोलने का समय क्या, झूठा भी नहीं रहेगा और झूठे भी नहीं रहेंगे। सच पे बात करो, देश आपका साथ देगा। इस झूठ से ही तो तंग आ गया भारत। भारत के लोग इस झूठ से तो परेशान है। 10 साल में झूठ के अलावा आपने बोला क्या है? आप इतने बड़े चैनल पर बैठ के झूठ बोलोगे और हम चलिए सुनते ठीक है, रहेंगे, वो ठीक है समय सर, नहीं ठीक है। है, ठीक है। और भी मेहमानों को सर शामिल कर लेंगे प्लीज सर, रिक्वेस्ट है और मेहमानों को शामिल करना करना। था, कमेटी बना दी ठीक है सर, आलोक जी, जगदीश जी प्लीज। आपके साथ चलाएंगे क्या? आलोक जी, जगदीश जी प्लीज। और भी मेहमान है सर। आपने देखा नहीं, लिस्ट जारी कर दिया, क्या करना है? हमारी रणनीति आपको बताएंगे क्या? ठीक है, चलिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से अथर जैदी साहब है। अथर जैदी साहब, क्या लग रहा है आपको 2024 में मोदी को हराने के लिए प्रधानमंत्री सारे विपक्ष लोकतंत्र का है। रोड मैप है क्या? बीजेपी में बताओ, एक के अलावा ठीक है, प्रधानमंत्री जगदीश कौन? सर। किसी की हिम्मत है? इतने 38 दलों पे क्या तो दिखाए कि जगदीश जी, प्रधानमंत्री मेरा अगला बनूंगा, सवाल उसी के अथर पीछे जैदी साहब से यूनिवर्सिटी आ है जाएगी। सर। अथर जैदी साहब से, अथर जैदी साहब, क्या है रोड मैप 24 में मोदी को हराने के लिए विपक्ष का? देखिए, रोड मैप यही है कि पिछले 10 साल में अगर आप उठा के देखेंगे तो महंगाई इस देश में कहां से कहां पहुंच गई है। 2014 में जो सिलेंडर 400 रुपये का हुआ करता था, वो 1100 रुपये का करके अब लॉलीपॉप देने की कोशिश की गई है कि 200 रुपये उस पर कम कर दिए गए हैं। आज आप बेरोजगारी देखिए देश में कि बेरोजगारी का क्या हाल है। किसानों की हालत देखिए कि उन्हें पिछले 2 साल पहले आपने देखा होगा किस तरह दिल्ली के बॉर्डरों पे आके बैठना पड़ा और प्रदर्शन करना पड़ा, और उनको वादा किया गया, कमेटी बनाई गई और उसके बाद आज तक भी शायद उस पर कुछ नहीं हो पाया है। तो ये सब कुछ पूरा देश देख रहा है और देश के लोग जो है अब
बहुत ज़्यादा ऊब चुके हैं बीजेपी की जो केंद्र की सरकार है, एनडीए की सरकार है उससे, और वो अपना मन बना चुके हैं। ये जो हमारा इंडिया गठबंधन बना है ये 140 करोड़ लोगों की आवाज़ है, और आप देखिएगा कि आने वाले वक्त में ये चुनाव चाहे 2023 दिसंबर में हो या 2024 में हो, ये इंडिया गठबंधन पूरी तरह से पराजित करेगा बीजेपी को और सरकार बनाएगा, क्योंकि इसमें इस देश के हर क्षेत्र से जो है वो आप देखिए कि प्रतिनिधित्व हो रहा है, चाहे वो कर्नाटका से हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल से हो, चाहे वो दिल्ली से हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो, हर प्रदेश से 28 दलों में आप देखिए कि पूरे देश का एक समझिए आप समूह है ये इंडिया गठबंधन, जो इन्हें हराने का काम करेगा। और आप देखिए किस तरह से कुल मिलाकर के कुनबा जो है विपक्ष का वो बढ़ता चला जा रहा है। चाहे हम पहली बैठक को देख लें, दूसरी बैठक को देख लें, या फिर हम तीसरी बैठक को देख लें, जो कुनबा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और दल आते चले जा रहे हैं। ठीक है, एनसीपी की तरफ से हमारे साथ शब्बीर अहमद विद्रोही साहब मौजूद हैं। शब्बीर अहमद साहब, क्या लग रहा है आपको 2024 में मोदी की विदाई वाले बयान में कितनी सच्चाई है? दीजिए कि वो लिख ले। पहले आपके दर्शकों का अभिवादन करता हूं और साथ ही साथ अपने साथ बैठे हुए जो लोग हैं उनका भी अभिवादन करता हूं। मैं एक बात साफ कह दूं कि मोदी जी चुनाव हार चुके हैं। आप पूछेंगी कैसे? अरे भाई ये बता दीजिए, जिसके कैबिनेट का मंत्री उसको सम्मान नहीं दे रहा है, प्रणाम का जवाब नहीं दे रहा है, इसका मतलब यह है कि मोदी खुद अपना सम्मान कैबिनेट में खो दिए हैं, तो समाज में या देश में उसका सम्मान अब क्या बचेगा? किसकी बात कर रहे हैं आप? नितिन गडकरी साहब की? जी हाँ, नितिन गडकरी जी तो ये हाथ जोड़ते जा रहे हैं, वो इधर ताक रहे हैं, कोई जवाब नहीं दिया। तो जिस सरकार के कैबिनेट का मंत्री अपने प्रधानमंत्री को सम्मान नहीं दे रहा है, तो ये देश अब उसको क्या सम्मान देगा? क्योंकि कई बार ना ऐसी वीडियोस में नहीं जाते, ऐसी वीडियोस कई बार होता है कि दिखाया कुछ और जाता है, हकीकत कुछ और होती है। कई बार हो जाता है ऐसा। अब जरूरी नहीं है कि आपस में नेताजी एक नारा चल रहा है, वो चल रहा है कि संविधान को खोलो खूंटे से, देश बचा लो झूठे से। लोगों से के अंदर ये नारा चल रहा है कि झूठे से देश बचाना है, संविधान का मान बढ़ाना है। यही नहीं, लोगों में एक और नारा चल रहा है कि जाहिल की सरकार है, पढ़ा लिखा बेकार है। ये भी नारा अब इस देश में चल रहा है। किसानों का अधिकार दिलाना है, इसको जल्द हटाना है, ये भी नारा चल रहा है। आप ये नोट कर लीजिए, मोदी जी चाहे कुछ नारे तो अभी बहुत आएंगे सर, चारों तरफ से आएंगे। 24 तक बहुत आएंगे और चारों तरफ से आएंगे, और ऐसे आएंगे कि सोच भी नहीं सकते क्या क्या आएंगे। नहीं, ठीक है निदा जी, एक बात और नोट कर लीजिए, भले भाजपा बड़ी पार्टी के रूप में आ जाएगी, हो सकता है, अभी इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन मोदी किसी भी कीमत पर इस देश का प्रधानमंत्री नहीं होगा, ये लिख दीजिए। क्यों कि आरएसएस भी अब इनके साथ छोड़ रही है। आप शब्बीर साहब खुद कंफ्यूज हो रहे हैं कि करना क्या है। कभी आप भविष्यवाणी कर देते हैं कि आपको सपना आ गया, ख्वाब आ गया कि मोदी नहीं आने वाले। अब आप कह रहे हैं कि 24 में बनेगी सरकार, बीजेपी की बन भी जाए तब भी सर, अगर सरकार बीजेपी की बनेगी तो मोदी के अलावा तो बीजेपी किसी को लाती नहीं आगे। वहां पे झगड़ा नहीं है, झगड़ा वहां पर नहीं है, झगड़ा विपक्ष में है कि कौन होगा प्रधानमंत्री का चेहरे पे। ठीक है, संजय शर्मा जी, नहीं बनेगा। संजय शर्मा जी, आप कैसे देख रहे हैं? आपने सबको सुना, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एनसीपी। आपको क्या लग रहा है एक राजनीतिक विशेषज्ञ होने के नाते कि हकीकत में जो ये एकजुटता हो रही है, INDI ये गठबंधन जो है वो टेंशन बढ़ा रही है, या फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आएगा तो मोदी? न्यूज़ इंडिया का और निदा अहमद जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं मुझे यहां आमंत्रित करने के लिए। और ये 28 दलों का जो दल तैयार हुआ है, इसमें ना सिर्फ इनका उद्देश्य जनता को दलदल में डालने का है, बल्कि आगे देश को कितने ही 28 सालों तक इस देश को उस दलदल में ये डाल देंगे और धंसा देंगे। पहली बात। अब सवाल ये उठता है, कि प्रधानमंत्री कौन होगा। देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा हूँ, और मैं ये बता दूं, मैं आपको ताकीद कर दूं, सबके अपने निजी विचार है, सुन लीजिए। आपकी बारी, आप तब बोलिएगा। जी, आपकी बारी में आप बोले, अब मेरी बारी में मुझे बोलने दें कृपया।
हाथ संजय जोड़ जी, के कह बोलिए रहा आप हूँ, विश्लेषण ये है। मैं आप राजनीति जनता विश्लेषक हूँ, सोशल वर्कर हूँ सबसे पहले, लेकिन जनता हूँ, ये जनता की आवाज है, मैं बोल रहा नहीं बोल हूँ। सकते आप। देखिए देखिए प्रधानमंत्री, ये जो चुनौती है आज बीजेपी के सामने या मोदी जी के सामने नहीं है, चुनौती है जनता के सामने, देश के सामने, कि उनको प्रधानमंत्री कौन चाहिए, फ्लाइंग किस करने वाला, या आंख मारने वाला, या चारा घोटाले वाले, वो कहीं या proof नहीं हुआ, या नहीं दिल्ली संजय जी, वो में कहीं दिल्ली proof में नहीं हुआ। आतंकवाद कैसे फैलाते हैं, किस तरह से संजय जी देखिए, मैंने अभी कहा कि ऐसी जो वीडियोस आती है हमें उनका जिक्र नहीं करना है, पंजाब में हमें उनका जिक्र नहीं करना है, सर, पंजाब में proof नहीं हुआ कहीं पर भी। खालिस्तान कैसे खड़ा किया जाता है, उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। देखिए जनता की आवाज को दबाइए नहीं, जनता की आवाज को जितना दबाएंगे जनता आपको तिरस्कार करके फेंक देगी। तो बुरा हाल कर दिया बीजेपी ने, बखरा गए, आप घबरा गए आप। जिसने देखिए अच्छा होता है, मैं तो किसी लिखा होता है के कि बीच में politics नहीं channel बोला, में से part मैं 2 है किसी के BJP बीच में नहीं बोला, संयम बात में रखिए। लेकिन झूठ भी मत बोलो। मैंने जनता, दलदल तीसर, अगर जनता संयम दलदल रख सकती तीसर और मोदी के है, साथ आप जिन्होंने नेता हैं, देश को प्लीज बर्बाद एक कर एक दिया। नेता हैं, आप जनता अपने को सही दल को सुन दलदल नहीं नहीं बोलेंगे, आप झूठा नहीं सुनेंगे। जनता को सुन दलदल नहीं मोदी दल है। ठीक है, ये है आपने मादा, देश के लिए ये और है आपके लिए आपने क्षमता, सुनने की क्षमता होंगे, नहीं है पर आपने। देश के लिए दलदल है। ये नेता है, ठीक है, ये जगदीश पार्टियां शर्मा जी, हैं, एक दलदल सेकंड, में सर, आप देश को संजय बनाने शर्मा वाले जी, 22 दलों का संजय शर्मा जी एक सेकंड, ठीक है जी, सर, जी, एक सेकंड, नेताजी एक सेकंड, झूठ एक मत सेकंड, बोलो, उनको एक बोलो सेकंड। बीजेपी के प्रवक्ता एक पार्ट 2 सेकंड। हम इनकी सुनेंगे। ऐसा है, शब्बीर जी अगर सुन सब लीजिए। एक साथ चीखेंगे चिल्लाएंगे कोई किसी को नहीं सुन पाएगा, सर प्लीज। विश्लेषण होता है। मैं भी सुन रही हूँ ना शांति से, नहीं होता। एक एक करके जिससे सवाल पूछा जाए प्लीज। सर आराम से बात करेंगे तो मैं भी समझूंगी, जो दर्शक आपको सुनाए वो भी समझेंगे, और आप लोग भी आपस में एक दूसरे को सुन पाएंगे। आराम से एक एक करके आऊंगी, ठीक है? जी मुझे सिर्फ आधा मिनट और दे दें, मैं सर अभी कुछ रह गया? बस ठीक, आधे मिनट में बात जल्दी पूरी से, कर लेता जल्दी हूं। से, ठीक है, मैं जल्दी सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, चुनौती पार्टी या सत्ता के सामने नहीं है, ये जनता को डिसाइड करना है कि किस तरह के भ्रष्टाचारी या ठीक है। आतंकवादियों के नेताओं को आपको प्रधानमंत्री बनाना है, ये जनता तय करेगी। और जनता बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही नेता चुनेगी। जो नेता मोदी जी जिस तरह से इस देश को आगे ले जा रहे हैं, जिस तरह से इस देश की उन्नति तरक्की हो रही है, उसी को वापस लाएंगे। आप कितने भी कर लें, आप कितने भी जतन कर लें, कितने भी प्रपंच कर लें, षड्यंत्र कर लें, आएंगे तो मोदी जी ही। ठीक है जगदीश जी, अब बोलिए आप। ठीक है, नेताजी मैं ये कहना हाँ, चाहता ठीक है, हूँ, जगदीश जी, आपसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। मैं समझ गई आप जो इस तरह कहना के चाह रहे हैं, political आप analysis को हाँ। भाजपा पार्ट 2 में ठीक है। बैठाया करो, हम इनकी सुनेंगे। पॉलिटिकल एनालिस्ट का मतलब होता है कि दोनों पक्ष मतलब और ये genuine है बात करे। कि आएंगे अगर तो मैं- मोदी ही। अगर ये मैं कौन से मोदी का political analyst मैं है? खुल सवाल के ये है। कहता हूं, हम झूठे मैं लोगों खुल को के नहीं सुन कहता रहे हैं। हूं, हम मैं देश खुल की के जनता कहता हूं, मैं मोदी बदनाम का कर दिया, वोटर बर्बाद हूं, कर दिया लोगों ने। मैं मोदी का झूठा वोटर सुने। हूं, ठीक है, आप बात बनो। खत्म हो गई, अब बात झूठा खत्म बनो, हो गई, वोटर हूं, बात खत्म वोटर हो गई, हूं। अब बात खत्म गुनाह हो है, गई। बात है। जगदीश जी उन्होंने कबूल लिया, ठीक है, उन्होंने कबूल लिया, उन्होंने कबूल लिया, बात खत्म हो गई। क्यों? आप मोदी बात अंदर खत्म बनो। हो गई, सर, आप उन्होंने तलवार कबूल वाले, लिया। हम आपकी तलवार झूठी चाटने सुनेंगे। वाले गद्दार आप अरे होंगे, प्लीज संजय जी, तलवार चाटने वाले संजय जी, गद्दार की मर्यादा का ख्याल एक ही परिवार की मर्यादा का ख्याल के सम्मान रखेंगे, प्लीज। गद्दार हो, प्लीज, देश की जनता को सुन नहीं सकते। शांत 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 शांत। देश की जनता सबसे को सुन पहले नहीं सकते सर, आप। सबसे पहले आप अगर देश के नागरिक हैं, आप कह रहे हैं कि हम आम आवाम है, आम जनता है, सर भाषा का तो संयम रखिए। सर मेरी थोड़ा सा भाषा सर में भाषा का संयम ख्याल ही है। रखिए, नहीं भाषा का ख्याल रखिए, जी। इस तरीके से नहीं। सर मेरी डिबेट में अगर आप ये तलवे चाटने वाटने सब करेंगे तो माफ करना, मुझे ब्रेक सर, लेना इन्होंने पड़ मुझे- जाएगा, मुझे इन्होंने ब्रेक लेना मुझे- पड़ जाएगा सर, क्योंकि मैं बहुत संयम से बात करती हूँ, बहुत तमीज के दायरे में बात जी, करती हूँ, बिल्कुल, मैं और मानता चाहती हूँ कि हूँ। मेरी डिबेट में जो भी है वो भी सब उसी संयम को रखें प्लीज, नेताजी, भाषा मैं की खुद- मर्यादा। मैं ठीक है, खुद मर्यादा में हाँ, रहता चलिए हूँ, आगे बढ़ाते परंतु डिबेट को आगे मुझे बढ़ाते। उकसाया ठीक है इन्होंने। सर, नहीं उकसाना नहीं है, वो दरअसल यही तो कह रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, आप मैं क्या क्यों कर रहे हैं? नहीं आप करूं? बीजेपी के गुणगान कर रहे हैं। एक सेकंड, मैं क्यों एक नहीं सेकंड, करूं? आप कह रहे हैं मेरा अगर अधिकार तो है। उन्होंने अब बस ये इतना लोग कहा जाएंगे तो कि मोदी आपके नाम के आगे से हम आपका राजनीतिक समर्थन विश्लेषक करेंगे। हटा करके हमें बीजेपी लिख देना चाहिए, नहीं, इतना मैं कह रहे हैं वो। देखिए ठीक मैं है। आप मेरी बैकग्राउंड चेक करवाने, अरे सर। मैं केवल आम आदमी हूँ, आम आदमी पार्टी का नहीं हूँ। आम आदमी पार्टी तो गाली बन चुका है। चलिए ठीक है, मैं- आइंदा आइंदा आप आइंदा आम आदमी के आइंदा हिसाब हम से हम आम आदमी लिखवा देंगे। ठीक है, मैं ठीक है, आप अभी तो आम देखिए, आदमी की मैं तरफ से तो- अथर जैदी साहब है, मैं उनको तो सुन एक लेते आम हैं। आदमी ठीक है सर, जनता का ठीक प्रतिनिधि है। जनता ही हूँ। ओके सर, ठीक है, ठीक है। अब अथर जैदी साहब, जिस तरीके से देखिए चुनौतियां गई हैं,
आपस में भी जो ये गठबंधन हुआ है, तमाम लोग एकजुट हुए, साथ आए, मैसेज ये देने की कोशिश है कि हम सब साथ साथ हैं। लेकिन जब एक साथ आते हैं, फोटो खिंचता है, तब लगता है कि एक साथ हैं। लेकिन जब अलग अलग बातचीत की जाती है, चाहे हम आपी के कुछ लीडर्स की बात कर लें, तो वही लोग कहते नजर आए कि नहीं, अरविंद केजरीवाल का कद बहुत ऊंचा है, आप उनको प्रधानमंत्री बनाइए। नीतीश कुमार के अगर अलग समर्थकों से बात करें तो वो कहते नजर आते कि जी नहीं, नीतीश कुमार जैसा कोई नहीं है। तो ये आपस में सिर्फ दल मिल रहे हैं या दिल भी मिल रहे हैं आप लोगों के? नहीं, देखिए, वो जो आपने हमारी एक नेता जो प्रवक्ता है उन्होंने हाँ जो बयान दिया था उसके ऊपर अगर आपने सवाल किया है तो उसका क्लैरिफिकेशन हमारे जो बड़े लीडर हैं उन्होंने दे दिया वो था। आ गया था, वो आ गया था, बट कहीं ना कहीं दिल में बात तो है ना ये अरविंद समर्थकों की। केजरीवाल जी प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं है और हम लोग इस इंडिया गठबंधन में किसी प्रधानमंत्री पद के लिए या किसी कैबिनेट पद के लिए नहीं जुड़े हैं। हम लोग इसमें इसलिए जुड़े हैं कि हम चाहते हैं कि ये जो पिछले 10 साल से त्राहिमाम कर रहा है देश, महंगाई से, बेरोजगारी से और इस तरह से जो भ्रष्टाचार वहां पे और कुछ चुनिंदा कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचा जा रहा है, उससे जो है वो निजात मिले किसी तरह इस देश को। और हम इसलिए इस इंडिया गठबंधन में आए। हमारा कोई इसमें ना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने का, ना कैबिनेट का, वो सब क्लैरिफिकेशन हमारे जो बड़े नेता हैं वो दे चुके हैं। हाँ। और आज आपने देखा होगा कि अरविंद जी ने इस चीज को खुद भी मुंबई में जो उन्होंने अपना भाषण दिया उसमें सब क्लियर कर दिया कि ये जितनी भी अफवाहें हैं कि आपस में मनमुटाव है, ये लड़ाइयां हैं, ये सब मीडिया में सिर्फ प्लांट की जा रही है। ऐसा छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा। जब तक शब्बीर अहमद साहब आप पानी वानी पी लीजिए और बाकी और भी मेहमान पानी चाय पी लेते हैं। बस एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दरअसल हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन मारेगा बाजी, एनडीए वर्सेस इंडिया, क्योंकि अब हो चुका है। और अब जिस तरीके से जो भी फैसले लिए जा रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, आपस में कैसे महामंथन कर रही है तमाम पार्टियां, वो अपने आप में हर एक दिन जब निकलता है एक नए सवाल छोड़ करके जाता है। मेहमानों का बड़ा पैनल लगातार हमारे साथ मौजूद है। जगदीश शर्मा साहब, आलोक वत्स जी, अतहर जैदी साहब, शब्बीर अहमद विद्रोही जी और संजय शर्मा जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अब जगदीश शर्मा जी, मैं क्योंकि आप से शुरुआत करूंगी डिबेट की, मेरा सवाल यह है कि एनडीए के मुकाबले के लिए INDI की तीसरी बैठक तो हो चुकी है, क्या और भी मंथन रह गया है? चौथी अब जल्दी कहीं और किसी और शहर को चुना जाएगा, या फिर आज जो भी आपस में कुछ भी था वो सब क्लियर हो गया, तस्वीर हो गई साहब? देखिए, रणनीति में हमें अब बदलनी पड़ेगी। उसका कारण है हमारी वहाँ बैठक चल रही थी और बीजेपी ने एक पत्ता और फेंक दिया, ये जो सेशन बुला लिया। क्योंकि जब सेशन के टाइम पे तुम पे कोई बात करने की बात नहीं होती है। अब इस सेशन में कौन सा बड़ा षड्यंत्र लेकर आने वाले हैं ये बीजेपी को भी नहीं पता, ये अमित शाह को पता और मोदी को पता, मैं समझता हूँ बाकी किसी को नहीं पता। अब उसके लिए हमें भी तैयार होना पड़ेगा, एक रणनीति और बनानी पड़ेगी। अगर एक, क्योंकि बहुमत समर्थ तो उनके पास है ही, लोकसभा में पास कर देंगे एक देख चुनाव, और हमें जाना पड़ेगा, घर थोड़ी बैठेंगे। तो रणनीति बदलनी पड़ेगी हमें भी। उसके लिए बैठक तो अभी क्या ही दौर होंगे बैठक के, और मैं समझता हूँ मोदी का समय चला गया है। अब मोदी जो भी दाव चलेंगे वो उल्टा पड़ेगा। समय देख रहे हो आप, जो भी मोदी कहते हैं वो लालू की बात आती है कि चांद पे तो पहुंच गया है, कल वो एक इसरो से और जा रहा है, सूरज पे मोदी जी को बैठा दो। कहना कि मोदी जी सूरज की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, और सूरज की तरफ जाएंगे तो परिणाम आपको पता क्या होंगे। हम नहीं चाहते परिणाम ऐसे हो, पर मोदी जी 2024 की बजाय 23 में झोला उठाने की तैयारी में लग गए हैं। ठीक है, आलोक वत्स जी, देखिए जिस तरीके से एकदम से अचानक से सेशन बुला लिया गया, उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष जो है वो ये कह रहा है कि सवाल ये कर रहा है कि चीन के अतिक्रमण पर आपने क्यों नहीं बुलाया विशेष सत्र, अगर हम कह रहे हैं कि अतिक्रमण हुआ। और दूसरी चीज वो ये कह रहा है कि मणिपुर का मुद्दा हो, अडानी का मुद्दा, किसी का भी हो, आप कभी बात करने को तैयार नहीं होते, लेकिन अचानक से बीच में इस विशेष सत्र की क्या जरूरत थी? क्या कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए, सत्र बुलाना हमारे अधिकार क्षेत्र में बिल्कुल, कोई अलोकतांत्रिक काम तो हम करने जा नहीं रहे हैं। और कांग्रेस के हमारे साथी बार बार हम लोगों पे उंगली उठा रहे हैं बहुत सी चीजों पे। तो अपने रेजिम में 37 अध्यादेश ये लाए, 90 निर्वाचित सरकारों को इन्होंने गिराने का काम किया। उसके बारे में तो इनका भरी दोपहरिया में इमरजेंसी लागू कर दिया, अध्यादेश लाकर पूरे देश में लोकतंत्र की गला घोंट दी। उस सब पर तो इनका कुछ नहीं कहना है। और अभी भी ये 26 दलों ने प्रोजेक्टेड नेता नहीं चुना है कि प्रधानमंत्री कौन होगा। देश को प्रधानमंत्री चाहिए, मोदी जैसा कद्दावर ताकतवर, देश और विदेश में डंका पीटने वाला भारत का वैसा। अरे उनके कहने से थोड़ी हो जाएगा, आपके कहने से कि चाइना घुस गया और लोग मान लिए। आप तो इतने उन्होंने हमारे राज्य अपने नक्शे बिठाए, आपको दिखाओ, 56 इंच तो दिखाओ, सब कहाँ चला गया भाई? आलोक जी कहाँ चला गया बताओ तो सही। 56 इंच का चीना कहाँ है? लाल कहाँ है? अरे हमें दिखाओगे या दुश्मनों को दिखाओगे? लाल को दिखाओ। उसने तो क्या दिया, चाइना भी नहीं रहा है।
G20 का बायकॉट कर दिया चाइना ने, उसके मंशा साफ नजर आ रही है। राहुल गांधी जाके देख आए हैं, पूरा लद्दाख कह रहा है कि कब्जा हो गया है। गृह मंत्री चुप है, राजनाथ सिंह चुप है, रक्षा मंत्री चुप है, मोदी जी चुप है। कब्जा मत कराओ देश पर, कब्जा मत कराओ, देश को बताओ। शब्बीर अहमद साहब, क्या लग रहा है जिस तरीके से देखिए पहली बार जब विपक्ष की बैठक हुई पटना में 23 जून को, उसके बाद फिर जब दूसरी होती है, फिर जब आज तीसरी होती है, तस्वीर बहुत बदली हुई है क्योंकि लगातार जो ये कुनबा है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो आपको लग रहा है कि ये सब लोग जो एक साथ इकट्ठा हुए हैं, ये 24 आते आते एकजुट रह पाएंगे या फिर आपस में बहुत शर्तें, बहुत कंडीशन जो होंगी वो चुनौतियां बनेंगी इस गठबंधन की? देखिए, एक चीज आपसे साफ कह दें, ताकत बढ़ती जाएगी और ताकत इसलिए बढ़ती जाएगी कि देश, ये हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि लड़ाई फलाने से फलाने की है, बिल्कुल नहीं। देश बचाने के लिए जनता तैयार हो चुकी है, इसमें अब कोई बहस नहीं रह गई है। आप एक चीज मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि परिवर्तन क्यों होगा और कैसे होगा। आप ये बताइए, संजय पे भरोसा करके जो चलेंगे, संजय धृष्टराज को महाभारत की लड़ाई दिखा रहा था और धृष्टराज खत्म हो गया। इनका संजय ईडी वाला इतना प्यारा हो गया, बढ़ाने लगे कि ये संजय इनको हराने में भी लग गया। अब इनको संजय जोशी याद आ रहे हैं। ये संजय के चक्कर में इनको जाना है। तीसरी बात देखिए, द्रौपदी की चीर हरी गई, सत्ता बदला। आप याद कीजिए, सीता का हरण हुआ, सत्ता बदला। आपको निर्भया कांड हुई, सत्ता बदला। और मणिपुर का कांड हुआ है, सत्ता बदलेगी। आज ये लिख लीजिए कि इनकी अब ताकत नहीं है। अगर ताकत होती है अकेला सब पर भारी, तो 38 की क्यों आई बारी? 38 लोगों को क्यों इन्होंने बुलाया? आज तक 9 साल में इंडिया की एक भी मीटिंग नहीं हुई। अब क्यों हुई? ये इस बात की दलील है। लेकिन ये सवाल तो आपसे भी पूछा जा सकता है, ये सवाल तो विपक्ष से भी पूछा जा सकता है कि अगर आपको लग रहा है कि मोदी की लोकप्रियता घट गई है, आपको लग रहा है कि मोदी में वो वजूद नहीं रहा, आपको लग रहा है कि मोदी हारेंगे, तो फिर आपको भी एकजुट होने की क्या जरूरत थी? वो तो ऐसे हार जाते हैं। इसलिए एकजुट 10 जगह देखिए, 10 जगह हम हड्डी गुड्डी छिटका देंगे राजनीतिक 30% वोट इनके पास है। अगर हम 4 जगह बढ़ जाएंगे तो 63 हमारे पास रहने के बावजूद भी हम नहीं जीत पाएंगे। हमारे एकजुट नेता नहीं हो रहे हैं, जनता करा रही है। जनता कह रही है कि एक हो जाइए, वरना आने वाला समय न तुम्हारा रहेगा न हमारा रहेगा। जनता के डर से एकता बन रही है। जनता कह रही है कि बने। आपने हर चीज के लिए जिम्मेदार संजय को ठहरा दिया। यहाँ पर एक संजय शर्मा हमारे साथ भी मौजूद है। ये सत्ता के बात छोड़ दीजिए, एकता और देश बचाने के लिए ये बन रही है। मैं आपसे साफ कह दूं, पहले कहा जाता था कि एक लफ्ज मोहब्बत में बस इतना फसाना है, बसे जानते हैं तो बस दिल में, नहीं तो जाने जमाना है। अब कहा जा रहा है कि इस सियासत का बस एक फसाना है, बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। महंगाई लाद के कमर तोड़ दे रहे हैं। उन्होंने इस शेर का समझ गई है। जो बीजेपी है, उन्होंने शेर का मतलब बदल दिया है। वो ये कह रहे हैं कि फंसाना कि बस मोदी को लाना है। नहीं, संजय जी को भटकाना है। वो देखिए, आप एक जनता के लिहाज से बात कर रहे हैं, यहाँ संजय शर्मा भी एक जनता की तरफ से पक्ष रख रहे हैं। संजय जी धन्यवाद। मैं माननीय एनसीपी के नेताजी से निवेदन करूंगा, बड़े ही आदरपूर्वक, नहीं वो सुनेंगे आपको, बोलिए आदरपूर्वक, कि वो हमारे धर्म ग्रंथों पर किसी भी तरह की टीका टिप्पणी ना करें और बचें, क्योंकि अगर मैंने आपके मजहब पर कुछ कहा तो आपको बहुत चुभेगा, पहली बात। अब मजहब कहाँ से आ गया? नहीं, अभी ये द्रौपदी, सीता मैया, फलाना, उन्होंने बताया कि कब क्या हुआ था और कैसे हुआ था। आप नहीं जानते। उन्होंने जो है, जो हमने पढ़ा है, उन्होंने मजहब पे कोई टिप्पणी नहीं की। जब तक ग्रंथ आप पढ़ेंगे नहीं, आप जब ग्रंथ पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उस पर टीका टिप्पणी करना आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है वो। तो इसको हम मुद्दा ना बनाते हुए हम मुद्दे पर लौटते हैं। आज ही जो 28 दलों का दलदल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, उसमें लालू जी बड़े मुस्कुराते हुए पूछ रहे थे कि भाई
आपकी जेब में 15 लाख आए या नहीं, उनके कार्यकर्ता जवाब दे रहे थे साहब, नहीं आए नहीं आए। भाई मेरी जेब में तो आ गए। जनता की सर, जनता वो फॉर्मूला भी बता दीजिए जब आप इतनी बड़ी बात कह रही हैं, तो वो बताता टेक्निक हूं। भी बता आपको हिसाब दीजिए, दूंगा। बताइए मैं कैसे आपको आए। हिसाब दूंगा। हाँ, मैं कैसे हिसाब आए? दे रहा क्या है यार, इस हूं। बताइए, मैं बताइए। आपको इतना ही हिसाब नहीं दूंगा कि मेरी जेब में आ गए, मेरी जेब से गए कितने उसका भी हिसाब दूंगा। नहीं, 15 लाख कैसे आए? हाँ, पहली बार बिल्कुल ठीक 15 कह रहे हैं, लाख इनके तब पास आ आए गए हैं। जब पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक से मुंह तोड़ जवाब समझ दिया गए, गया। समझ अरे गए, भाई, समझ यार, गए, ये समझ 15 लाख आ गए, गए। सर समझ गए, जब मेरी ठीक 15 है, लाख समझ गए, आ समझ गए, गए। जाता उसके बाद समझ गए। विंग कमांडर लूट अभिनंदन गया नहीं, संजय पाकिस्तान, जी कैसे जीता बात कर रहे हैं? पाकिस्तान, वापस आना था। नहीं, नहीं। हिंदुस्तान की आप बात कैसी करेगा। बात कर रहे हैं? ठीक है, फिर भटकने लगे, नहीं, फिर नहीं, भटकने लगे। आप- अरे आप भाई, एक बात मोदी बताइए, जी का- सर, एक सेकंड। मोदी जी पाकिस्तान का को क्या फर्क वोटर, पड़ा? हमारे फौजियों को मोदी जी का जिंदा फौजी जलवा दिया वोटर आपने भाई। लालच में वोट नहीं देता मोदी को, वो अरे देता देता देश तो के नहीं, लिए। ठीक है सर, आप समझ जैसे गए, लालची समझ गए, लोगों को 15 नहीं, लाख समझ गए कैसे लालच आए? के लिए 15 नहीं लाख देता। समझ गए, ठीक है, चलिए। आप जैसे लालची 5 लोगों लाख को नहीं आपके देता। खाते में सर्जिकल स्ट्राइक से आ गए, 5 लाख मोदी सारा को 370 हटने हजार से बार आ बता गए, दूंगा 5 लाख राम मंदिर कितने। बनने जा रहा है, उससे आ चलिए, गए। आप सुन नहीं ठीक है सके सर, आप यही कहना चाह रहे हैं। अब मैं आपको आ गए 15 लाख। कैसे 15 लाख आपके पास आए? मैं आपको बताता हूं कि मेरी जेब से गए कितने और कब तक गए। जब कांग्रेस ने, महात्मा गांधी ने, नेहरू ने बंटवारे के कागजात पर साइन किए, मेरी जेब से 65 करोड़ रुपए चले गए, वो अरे वापस झूठा करो। आदमी। अरे फिर तेरा जन्म भी नहीं जब हुआ था। पाकिस्तान, अरे पैदा अरे भी नहीं हुआ मेरा था, जन्म जब भी नहीं संजय जी हुआ था, कैसी मेरे बातें कर रहे हैं आप? अरे पैदा भी नहीं हुआ था जब कैसी हम बातें कर रहे हैं आप? आतंकवादी देखा आपने? तर्कहीन बातें कर रहे ठीक हैं। है, झूठ संजय बोलना जी, मेरा छोटे से बड़ा सब झूठ बोलते अरे, हैं। अरे, इन झूठों से इतनी देश की जनता तर्कहीन परेशान बातें हो कर गई रहे है। हैं। आपका झोला उठाएगी, मतलब मैं उठाएगी। पैदा नहीं हुआ था इनका तो करोड़ मेरे रुपया चला पूर्वज गया, भी नहीं 15 आए थे, लाख मैं आगे। अचानक अवतार लिया है क्या मैंने? अरे मेरे पूर्वजों की जेब से तो गए। तेरे इस पूर्वज देश- भी सावरकर थे जब भी लूट रहे थे देश को। सावरकर, आपके पूर्वज सावरकर की सावरकर बात थे करोगे? जब भी देश को मरवा रहे थे, हमारे जवानों को मरवा रहे थे। सावरकर और की बात दोनों करोगे? अंग्रेजों के जूते आपके- निकालते थे और देश को लूट रहे थे। आपके ठीक है नेता- सर, वापस आ जाए, एनडीए पे वापस आ दलालों के जाए। नेता थे। आपके नेता सर, लड़ रहे थे ना लड़ाई। INDIA पे वापस आ नहीं, जाए। आपके डिबेट को नेता, कहाँ जाने जा रहे हैं? प्लीज। 15 लाख कैसा ये बताओ ना। आपके सर, नेता प्लीज। लड़ाई लड़ रहे थे ना अंग्रेजों से। देखिए जरा फोकस कीजिए। हमारे नेता सरदार लोहा भगत ले सिंह रहे थे। थे, हमारे लोहा देश के ले रहे नेता थे थे। अंग्रेजों से। इस तरह से लोहा लेते हैं अंग्रेज, अंग्रेजों से लोहा ले सावरकर रहे थे। इतिहास सब ये जानते अंग्रेजों हैं। की लड़ाई। ठीक है घूम रहा था सर, ठीक मुझे है, देखिए, सर, वापस आ जाए, सारे प्लीज, क्रांतिकारी प्लीज, याद करा दूंगा। सर, प्लीज, करने की संजय कोशिश शर्मा की जी, है। संजय शर्मा जी, ये जो आपने कहा, अगर आप उस आम आदमी से पूछेंगे ना जो आज 1-1 रुपए को मोहताज है, तो आपकी ये लाइन ना कि मेरी जेब में 15 लाख रुपए आ गए, सर बहुत भद्दा मजाक है उन लोगों के लिए, उनके लिए बहुत भद्दा मजाक है सर, क्योंकि आज आप अगर गरीबी का आंकड़ा देखें, आप आज अगर बेरोजगारी का आंकड़ा देखें सर, आप आज अगर महंगाई का आंकड़ा देखें, माफ करना सर, आधा मिनट दीजिए। नहीं सर, बहुत टाइम दे दिया मैंने आपको, मुझे लगा था कि आप कुछ तर्क की बात झूठ बोलता करेंगे, आपको आप कुछ ऐसा बोलेंगे जो समझ में आएगा। 10 सेकंड लूंगा। सर नहीं प्लीज, एक देखिए, सेकंड और भी मोदी मैं जी माने, का और भी वोटर मैं माने सर, आलू, आप प्याज, टमाटर भाई, ये के आपके लिए, निजी विचार, आप महंगाई रहिए, के लिए किसे नहीं वोट देंगे देते। आप किसे वोट नेताजी, देंगे, आप आज रहिए आपसे सर, वही आप गलती हो रहिए, गई ठीक जो है, 2014 में जनता से गलती हो गई। नहीं ठीक है, जनता ने ठीक ऐसे है, ही अथर लोग को जयदी जी, बैठा दिया, ठीक है, देश का अथर प्रधानमंत्री जयदी जैसे जी, आपने देखिए किसी देश को INDIA ने बैठा 3 दिया, प्रस्ताव पास किए हैं, जो ठीक है सर, राजनीति कर रहा हूं, नहीं पहला कर मिलकर चुनाव लड़ेंगे, दूसरा सीट बंटवारे जो है उसके मुद्दे को जल्द सुलझाएंगे, तीसरा देश भर में रैलियों का आयोजन किया जाएगा। दो चीजें समझ में आती कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे, देश भर में साझा रैलियों का आयोजन करेंगे, वो भी समझ में आती, लेकिन सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, नहीं लगता कि इस पर बात फंसेगी? नहीं, देखिए निदा जी, अब क्या है, विजन बहुत बड़ा है। अब किसी भी दल जो इंडिया गठबंधन में जुड़ा हुआ है, उसके लिए अपना निजी महत्व को उसको छोड़ के वो लोग इंडिया गठबंधन में आए हैं। तो अगर लोगों को ये लगता है कि सीट बंटवारे में किसी तरह का क्लिंच होगा या आमना सामना होगा, ऐसा नहीं होगा। और देखिए, शायद अभी मीडिया में करने की बातें नहीं है, सीट शेयरिंग पे ऑलमोस्ट कन्वर्सेशन शुरू हो चुका है और एक रफ खाका धीरे धीरे तैयार हो चुका है, जो सभी जितने भी दल इंडिया गठबंधन में है उन लोगों की नॉलेज में है। तो इस तरह का कोई भी आप ये समझिए कि टकराव इंडिया गठबंधन में नहीं होने वाला है। ये जितनी भी खबरें प्लांट हो रही हैं, सब बीजेपी की तरफ से हो रही हैं कि आप देखिएगा कि आने वाले वक्त में इन लोगों में ये निकल के बाहर जाएगा, ये निकल के बाहर जाएगा। आज आप देखिए किस तरह से मुंबई के अंदर सारे नेताओं ने हाथ में हाथ डाल के कितनी मजबूती से ऐलान किया है कि हम लोग मिलके साथ लड़ेंगे। तो ये सीटों का बंटवारा बहुत आसानी से होगा और आने वाले वक्त में साथ में साझा रैलियां होंगी, किस स्टेट में कौन
कितना मजबूत है, वो कितनी मजबूती से वहां लड़ेगा, उसको कितनी सीटें दी जाएंगी, उसका पूरा खाका धीरे धीरे तैयार होगा और आप सब लोगों के सामने आएगा। तो ये मैं आपको बता दूं। और अभी आलोक वर्ष जी ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, अभी यही नहीं पता है। तो 77 में भी प्रधानमंत्री पद का कोई उम्मीदवार नहीं था। जब जनता बदलाव पे आती है, अभी 2 साल भी नहीं जब चली। जब जनता बदलाव करने पे आती है तो पूरी तरह से पलट देती है। आप देख पाएंगे जनता अपना मन बना चुकी है और इस इंडिया गठबंधन को खिचड़ी सरकार ये जितना भी गालियां दे रहे हैं, ये भूल रहे हैं कि अटल जी की सरकार में इसी गठबंधन के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अटल जी की सरकार में इनके साथ में सरकार चला रहे थे। आज ये अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं तो उन्हें गालियां दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि इनका राजनीतिक महत्व अपना साधने के लिए गालियां दे रहे हैं। ये भूल गए अटल जी की सरकार जो थी वो इन्हीं दलों ने मिलकर चलाई थी, जिसमें नीतीश जी थे, जिसमें ममता थी, उमर अब्दुल्ला थे। ये उनके साथ मिलकर सरकारें चलाई हैं इन लोगों ने। और आज ये गाली देने के लिए और देश विरोधी इंडिया गठबंधन को देश विरोधी बता रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। और चुनाव ये 2023 में कराए या 24 में कराए, आप देखिएगा देश की जनता इनको उखाड़ के फेंकेगी। आप देखिएगा चुनाव के नतीजे, ये 150 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे। आप देखिएगा इंडिया गठबंधन 300 का आंकड़ा पार करेगा। आलोक जी, देखिए विपक्ष तो दावा कर रहा है कि हमारा जो गठबंधन है वो 300 का आंकड़ा पार करेगा। आप अपने आप को इस वक्त जो ये 28 दल एक साथ है, हसीन सपने देख के आंकड़े अरे तो भाई मोदी जी देख रहे हैं, वो आप देख रहे हैं, वो आप देख रहे हैं। जमीनी हकीकत से बहुत दूर है आप जमीनी हकीकत से बहुत दूर है। आप जाके पूछिए, आम जनता से पूछिए जाके क्या त्राहिमाम कर रहे हैं वो लोग। इतना यकीन था, इतना कॉन्फिडेंस था कि हमने सबके साथ सबका विकास किया है और हमने बहुत अच्छा काम किया है, तो आपको लग रहा है कि ऐसे वक्त में आज अचानक से अगर एक देश और एक जब यही दल आपके साथ सरकार चला रहे थे तो ये बहुत अच्छे थे। आज ये इंडिया गठबंधन के साथ देश विरोधी है। एक सेकंड आलोक बस जी, मेरा सवाल बस इतना है कि आपका ये भरोसा, आपका ये यकीन, आपका ये विश्वास कि हमने बहुत अच्छा काम किया है अपने काम के बल पे, काम के नाते ना आप काम के नाते ना ऐसी आपको लग रहा है, देखिए अभी कुछ नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि एक देश एक चुनाव पर जो सहमति है सबकी बन रही है और वो लागू कर दिया जाएगा तुरंत। तो अगर इतना ही यकीन है अपने काम के ऊपर तो हमें क्यों अलग से कुछ बुलाना पड़ रहा है, क्यों अचानक से किसी बात की घोषणा करनी पड़ेगी? हम अपने काम पे वोट क्यों नहीं मांगेंगे? जो कदम हम उठाने जा रहे हैं, हाँ। इसके लिए हमें सबकी सहमति चाहिए, इसके लिए संत बुलाया गया है और ये देश हित में है। खर्च की कटौती सबसे पूछ के ही मतलब कोई आदेश आएगा, खुद से कुछ ऑर्डर पास अगर आप पार्लियामेंट से भाग जाइएगा तो एक तरफा हो जाएगा। डिस्कशन में आइएगा तो स्वागत है, कीजिए डिस्कशन। सर ये जो चीजें होती है ना, एक आलोक जी देखिए, जितना मैंने पढ़ा है ना, जितना मैंने समझा है, तो ये सब कुछ इतना आसान नहीं है सर। इसके लिए 2.5, 3 साल लग जाते हैं सर, 5 साल लग जाते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा तंत्र है जो उसके पीछे काम करता है। खाली एक कोई डिपार्टमेंट, कोई एक संस्थान या कोई एक इसको मिला के सब एक आसानी से नहीं कर सकते। बहुत कुछ आता है सुरक्षा के लिहाज से, पुलिसकर्मियों के लिहाज से, बाकी मैनेजमेंट के लिहाज से, सर बहुत कुछ ऐसा जिस पर बहुत विचार विमर्श किया जाएगा, उसके बाद हम इस चीज को लागू कर सकते हैं। और अगर हम जल्दबाजी में कुछ भी करेंगे तो वो हमारी बौखलाहट होगी। लागू था कि नहीं इस देश में? अरे वो पहले क्या था, पहले क्या था, उसे तो आप गिनते ही नहीं है सर, उसे तो आप गिनते ही नहीं है, उसे तो आप कहते हैं सब बेकार था, करोगे क्या? उसे तो बेकार था, तो अब आप कॉपी पेस्ट वाला सीन है क्या? अगर नेहरू जी ने कुछ अच्छा किया है तो कॉपी करने में क्या गुरेज है भाई? ये आपत्ति है, झूठ मत बोलो। नेहरू जी ने एक काम भी अच्छा किया होता तो मैं भी नतमस्तक होता। उन्होंने तो सारे देश के विरुद्ध कार्य किया। ठीक है शब्बीर अहमद जी, ठीक है शब्बीर अहमद जी, शब्बीर अहमद जी, मौजूदा वक्त में जो एक चेहरा है बीजेपी के पास वो है नरेंद्र मोदी का चेहरा। सर मेरी भी सुन लीजिए शब्बीर जी, हम अपने दर्शकों को या आपके पैनल में जो बैठे हैं उन्हें बता दूं कि रामायण की परीक्षा में मैं तुलसी पुरस्कार पाए हुआ हूँ, कभी भी आप हमसे डिबेट कर सकते हैं। तीसरी बात, मैं मानव धर्म से बड़ा किसी धर्म को नहीं मानता, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि वो मुसलमान अगर इंसान नहीं है तो मुसलमान नहीं है। ये भी एक बात को समझ लीजिएगा। रह गई अभी जो चर्चा की बात चल रही है, चर्चा के मामले में मैं आपसे साफ कह दूं कि हमारे भाई ने जो 300 के आंकड़े दिए हैं, ये इसमें कोई गलत नहीं दिए हैं। ये 300 के पास हमारा इंडिया जो है वो पहुंचेगा, INDIA पहुंचेगा। आज यहाँ एक बात आती है,
इंडिया को घमंडिया कौन बोलता है? रामायण ये की बोलता चौपाई कहती है, जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी तीर तैसी। घमंडी आदमी को ही घमंडिया दिखाई देगा। जो चरित्र का आदमी, विचारधारा का आदमी, सोच का आदमी होगा, उसे इंडिया दिखाई देगा, घमंडिया दिखाई नहीं देगा। आईने में अपना चेहरा दिखाई देता है। अगर ये घमंड नहीं है तो फिर क्या है कि आप 15 अगस्त को कह रहे हैं कि मैं ही आऊंगा झंडा फहराने। अरे भाई, अभी तो आप झंडा भी नहीं 11 फहरा। बार झंडा फहरा चुके हैं। नकली लाल किला पर भी आपने फहराया और बाद में असली लाल किला पर भी आपने फहराया। चलिए ठीक है सर, अपने फाइनल कमेंट की तरफ आपके बढ़ते हैं। अंदर फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ते हैं सर। सबके पास आऊंगी बारी बारी से, एक ही सवाल का जवाब सबको देना है। फाइनल कमेंट एक सेकंड ये है कि ये मान लीजिए कि छटपटाहट जो है या चिराग का भभकना ऐसा है, बुझने से पहले भभकती है, और यही भभकाव में ये संसद बुलाया गया। ठीक है। संजय शर्मा जी, इंडिया वर्सेस मोदी 2024 में किसकी जीत होगी? देखिए, ये बिल्कुल सामने साफ है। इन्होंने जो अपना टाइटल रखा है I.N.D.I. और A, ये अपने आप में संकेत है कि जैसे कहते थे ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, तो इन्होंने अपने नाम में ही ये जाहिर कर दिया कि हम सत्ता में आने के बाद देश के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये टुकड़े टुकड़े करने ही आएंगे। ठीक है। आलोक बस जी, 2024 में किसकी जीत? बिल्कुल कम शब्दों में यही कहूंगा, न चारा न कोई घोटाला, देश में है जनता का बोलबाला, और 2024 में फिर से है इस देश का नरेंद्र मोदी रखवाला। ये जनता ने तय कर रखा है। ठीक है। अतहर जैदी साहब, देखिए, जैसे मैंने अभी कहा कि इंडिया गठबंधन 300 सीटों पर जीतेगा, और आप देखिएगा कि पिछले 10 साल से जो लोग झेल रहे हैं, जो त्राहिमाम कर रहे हैं महंगाई पे, बेरोजगारी पे, और जिस तरह से चीन हमारे यहाँ कब्जा करे बैठा है, उन सब चीज़ों से लोग पूरी तरह परिचित हैं। और आप देखिएगा, चुनाव चाहे 2023 में हो या 24 में हो, इंडिया गठबंधन 300 सीटों को पार करेगा और सरकार बनाएगा। ठीक है। शब्बीर अहमद वितोरी साहब, देखिए, केवल 4 बात है, महंगाई, बेरोजगारी, मनमानी और उभरता हुआ भ्रष्टाचार, इनको कर दिया लाचार। ये हो गए सपन देखने के बीमार, अब इनका है इसी बार वार और न्यार। ये अब एकदम झोला उठाएंगे, भारत नहीं, भारत से बाहर चले जाएंगे। आज सारे हमारे जो दर्शक है कंफ्यूज हो जाएंगे कि एनसीपी के, बीजेपी के नेता थे कि आज कोई मुकाबला चल रहा था ये शायरी का। गजब के शेर मारे आज आप लोगों ने, गजब के शेर मारे आप लोगों ने। हाँ ठीक है, चलिए आप शेर हम बिल्कुल इरशाद इरशाद इरशाद। केजरीवाल के फ्री बिल ने हमें निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आ गया। हाँ बिल्कुल। जगदीश शर्मा जी माफ कीजिएगा। लेकिन निदाजी, एक चेहरा 2014 में खूब उभर के आया, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। उसने सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को खत्म करा, मोदी पार्टी बना दिया, और देश की जनता का बुरा हाल करा। देश की जनता ने मन बना लिया कि इस चेहरे को नहीं देखना है, और ये चेहरा किसी कीमत में नहीं आएगा। अब जब भी जो प्रधानमंत्री आएगा, हमारे इंडिया से ही आएगा, हमारे दल से ही आएगा, और देश को सबके साथ मिलकर आगे ले जाएगा। चलिए ठीक है। आप पांचों मेहमानों का, जगदीश शर्मा जी आपका, आलोक बस जी आपका, अतहर जैदी साहब आपका, शब्बीर अहमद वितोरी जी आपका, संजय शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप पांचों मेहमानों का। दरअसल देखिए, सवाल यही है कि जिस तरीके से अब एनडीए वर्सेस INDIA हो गया है, ऐसे में 24 से पहले अब तो 23 बहुत खास हो गया है, क्योंकि विशेष सत्र बुलाया गया है। तो देखना होगा कि 23 में जो जिन जिन राज्यों में चुनाव होने के, उनके साथ ही लोकसभा चुनाव की आहट तो नहीं है, और अगर लोकसभा चुनाव भी कराए गए तो इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा। तैयारी बहुत बड़ी करनी है, चुनौती बहुत बड़ी है तमाम दलों के सामने। तो अब सवाल यही सबसे बड़ा कि आखिर कौन मारेगा बाजी। थोड़ा इंतजार, तस्वीर पूरी हो जाएगी साफ। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।